हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका जुड़ गई हूँ आपके साथ फिर से मैग्नेट ब्रेन्स पे एक नए टॉपिक के साथ जो कि पढ़ने के लिए है और इसका नाम है एक बूंद। ठीक है, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि पहली बूंद और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बूंद। तो भाई मैं आपको पहले बता दूं हमारे पास किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक के कोर्सेज, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड बिहार बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के सभी कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। भाई अगर आपको ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कर लें एंड गो थ्रू कर लें। तो चलते हैं हमारे इस आज के पोएम की तरफ जो कविता है। ठीक है, हालांकि ये है तो पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग इसको पढ़ने के साथ साथ थोड़ा इसको जब हम पढ़ लेंगे तो एक एंजॉयमेंट होगा और आपको भी समझ में आएगी कि ये एनसीईआरटी बुक में पढ़ने के लिए क्यों दिया है। ठीक है, तो देखिए ये जो एक बूंद कविता है इसके बारे में ये छोटा सा इसमें 4 लाइन दिया है, लेकिन ये जो कविता है ये पूरी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, बहुत नहीं, शायद 3 या 4 पैराग्राफ हैं, लेकिन उसका जो उद्देश्य है जो वो कविता के माध्यम से हमें कवि बताना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है ये हर बच्चे को, जो आज के उम्र के बच्चे हैं, उनको ये कविता पढ़नी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप इस चीज़ को अभी नहीं रिलेट कर पाएँ, लेकिन एक बार जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे और कॉलेज की ओर अग्रसर रहेंगे तब आपको ये कविता कहीं ना कहीं खुद से कोरिलेट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कविता की स्टार्टिंग है, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। भाई देखिए यहाँ पे ये बढ़ी है, कई जगह आपको यही चीज़ कढ़ी के रूप में मिलेगा, मतलब कढ़ी, हालांकि दोनों वर्ड में मीनिंग बढ़ी ही होता है, लेकिन इसको कविता को खूबसूरत बनाने के लिए कवि ने कढ़ी का प्रयोग कई जगह पे किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कवि क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे बूंद की बात हुई है, एक बूंद की बात हुई है। ठीक है, अब वो जो है वो बूंद कह रही है, अब ये बूंद की कह लीजिए ये कि बूंद ने अपना मानवीकरण के अपने आप बताया है कि वो क्या सोची है। ठीक है, यहाँ पे बोल रही है जो निकलकर बादलों की गोद से, जो मैं अभी बादलों की गोद से, बादल की गोद में क्यों, बादल में बहुत सारे पानी रहते हैं और उस पानी में वही एक बूंद भी थी जो वहां से निकल कर, ठीक है, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। अभी बस एक बूंद थी, एक छोटी सी ही थी, पर मैं अपने बादल के गोद से निकलकर अब आगे की ओर बढ़ रही हूँ, सोचने फिर यही मन में लगी, और बढ़ रही हूँ, बढ़ते बढ़ते बार बार यही चीज सोच रही हूँ, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी, मतलब मैं अपने घर को छोड़कर मैं क्यों बढ़ी। यहाँ पे देखिए उन्होंने तो इतने से में एंड कर दिया है, पर मैं आपको फिर भी पूरा कविता एक छोटा सा कह लीजिए सारांश बता देती हूँ कि यहाँ पे जो बूंद है, यहाँ पे ये आप हैं, हर ये इंडिविजुअल वो बच्चा है जो अपने लाइफ में आगे पढ़ने के लिए घर से दूर जा रहा है, और बादल का मतलब यहाँ पे घर है, माँ की वो गोद है। ठीक है, वो घर का दुलार है, प्यार है। वहाँ से जब बच्चा घर से निकलता है तो वो हर बार सोचता है कि मैं क्यों घर से दूर जा रहा हूँ, अपने उस घर के आराम को, ऐशो आराम को क्यों छोड़ करके मुझे अलग जाना पड़ रहा है, जैसा यहाँ पे एक बूंद सोच रही है अपने घर को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अभी आप जैसे कविता अगर आप पढ़ेंगे तो आगे आपको ये पता चलेगा कि वो बार बार उसके दिमाग में भी, उस बूंद के दिमाग में भी तमाम उन सभी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि एक बच्चा घर से निकलने के बाद जब जाता है कि उसके साथ क्या होगा, जैसे एक बूंद के साथ क्या होगा, हो सकता है वो कमल पे टकरा सकती है या फिर हवन कुंड में गिर सकती है, बहुत तरह से वो जो बूंद निकली है वो कई जगह जा सकती है। ठीक है, उसी प्रकार एक लड़का, एक लड़की जो घर से निकलती है वो तमाम परेशानियों से घिर भी सकती है और कुछ बहुत आगे भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे भी, और इस जो कविता है उसकी एंडिंग बहुत प्यारी है, वो जो बूंद थी जो अपने बादलों की गोद से निकली थी, अंत में जाके वो एक सीप का मुंह खुला हुआ था और वो उसमें जाकर के गिरी और मोती के रूप में बन गई। तो भाई जब हम घर से निकलते हैं हमें नहीं पता हमारा भविष्य हमें किस ओर लेके जाएगा, हमारी जो जर्नी है वहाँ पे देखिए वो जब बूंद गिर रही थी उसको एक हवा उड़ा कर ले गई समुद्र के पास,
और वो जो बूंद थी वो खुले हुए सीप के मुंह में जाके गिरी। उसी प्रकार जब एक बच्चा घर से दूर जाता है, घर से निकलता है, बिछड़ता है और वो अपने जीवन में जब आता है तो उसके पास तमाम तरीके के संकट भी आते हैं, परेशानी भी आती है, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे जैसे वो बूंद आगे बढ़ती गई, उसके डेस्टिनेशन में उसको मोती बनना लिखा था और आपके डेस्टिनेशन में हो सकता है आप हमारे देश का उज्जवल भविष्य हैं, जो आप किसी भी कह सकते हैं आदरणीय कुर्सी पर बैठ सकते हैं और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो भाई लाइफ में आप आगे बढ़िए और कभी भी घर से निकलने पर दुखी मत होइए। घर से निकलने से तात्पर्य देखिए क्या है कि आप कोई एक जो कंफर्टेबल जोन में है ना, जो आरामदायक जोन में है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो शरीर है उसको हमें अपने अनुसार चलाना चाहिए। देखिए दो तरह की सिचुएशन होती है, या तो आप परिस्थिति के हाथ में हो जाइए या फिर परिस्थिति को अपने हाथ में कर लीजिए। तो दोनों में से जो ऑप्शन जहां सही लगता है आपको वहां दोनों में एडजस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अगर परिस्थिति के अनुकूल जाते हैं तो आपको और झेलना पड़ता है। तो भाई चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, कहाँ आपको परिस्थिति के अनुकूल जाना है और कहाँ परिस्थिति को अपने अनुकूल लेना है। ये दोनों चीज़ों में अंतर बहुत बड़ा है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और देखिएगा, क्योंकि जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं बहुत तरीके की चीज़ें आते हैं, संकट आते हैं, हमें पीछे खींचती है, हमारी यादें खींचती हैं, हमें बहुत तरह से प्रॉब्लम होती है, हम अपने जो जीवन में एक अच्छा पल बिताए रहते हैं हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन भाई जब तक आप ये समझिए कि जब अगर आप नई स्टोरी लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको खाली कोरा पन्ना चाहिए। भरी हुई किताब में आप ज्ञान ले सकते हैं लेकिन आप उसमें नई स्टोरी नहीं लिख सकते। तो इसलिए जीवन में हमेशा जब भी आगे बढ़िए, पीछे के चीज़ों को छोड़िए, फिर वो आपकी यादें हों या फिर आपके ऐशो आराम हो। ज़िंदगी में हर के पास 24 घंटे हैं और जो कहते हैं कि वो बहुत व्यस्त हैं उनके लिए बता दूं, जो कहते हैं बहुत व्यस्त हैं वो दरअसल व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त हैं। तो भाई अपने जीवन को अस्त व्यस्त में ना उलझाइए, अपने आप को हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर रखिए। तो भाई मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए एक चीज़ याद रखिए, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना है। पढ़ाई हो या फिर खेलकूद हो या फिर हर चीज़ हो, आपको ज़िंदगी में निरंतर आगे बढ़ना है और आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, आपका कंपटीशन आपके खुद से है, आपके खुद के कल से। आप पहले जो थे क्या आज आप उससे बेहतर हैं? कोई एक चीज़ आपने नई की, नया सीखा, इस चीज़ को हमेशा रात में सोने के पहले ज़रूर सोचिए। और अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो भाई देखिए उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है आपके लिए, ताकि आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सभी कोर्सेज बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएं यूट्यूब चैनल पे। एंड 6 से लेके 12 तक के सभी कोर्स को हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी हम लेके आ गए हैं। एडिशनल हम आपको क्रैश कोर्सेज भी कराते हैं और आपके स्किल्स को अपलिफ्ट कराने वाले जैसे वैदिक मैथ्स हो गया, इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज हो गए, ये सब चीज़ों को भी हम आपके कवर करा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप चाहे CBSE बोर्ड से हो या फिर यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से हो, भाई आपके पूरे पढ़ाने की जिम्मेदारी मैग्नेट ब्रेन्स ने ले रखी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं या फिर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं। एडिशनल अगर आपको ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करें और अभी गो थ्रू कर लें। एंड आप हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो भाई ज़िंदगी में हमें हारना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, निरंतर चलते रहिए। कहाँ चलते रहिए? प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मैग्नेट ब्रेन्स पे, नमस्ते, और मिलते हैं फिर। जय हिंद की हिंदी।